एक एक्सीडेंट जो शायद एक्सीडेंट था ही नहीं, और एक लॉयर जिसका एक नॉर्मल केस में इन्वॉल्वमेंट ही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। ये प्रोमो खोल देता है एक ऐसी साजिश की परत जहां हर किरदार शक के घेरे में आ जाता है। ड्रामा मिर्ची में आपका फिर से स्वागत है। आज का प्रोमो है फुल ऑफ सस्पेंस और कॉन्स्पिरेसी। सीन शुरू होता है एक ऑफिस डिस्कशन से, जहां एक हिट एंड रन केस को लेकर बात हो रही है। एक कैरेक्टर सवाल उठता है कि जितना पैसा एक ड्राइवर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता, उतना एक हाई प्रोफाइल लॉयर सिर्फ एक केस से कमा लेगा। जब याद दिलाया जाता है कि ड्राइवर तो ऑलरेडी जेल में सजा काट रहा है, तो रिवील होता है कि वो कल सुबह बेल पे बाहर आ जाएगा, और ये बात पूरे केस को शक के घेरे में ले आती है। एक कैरेक्टर समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे हिट एंड रन केसेस में स्टैंडर्ड बेल मिलना कोई असाधारण बात नहीं है। लेकिन दूसरा कैरेक्टर सीधा सवाल करता है, अगर केस इतना हाई नॉर्मल है, तो एक इतने बड़े हाई प्रोफाइल लॉयर का इस मामूली से केस में इन्वॉल्वमेंट क्यों है? यही से शक की सुरात शुरू होती है। एडवोकेट विक्रम कुलकर्णी का नाम सामने आता है। सीन शिफ्ट होती है एक इमोशनल मोमेंट की तरफ, जहां एक कैरेक्टर अपना दर्द बयां करता है। कहता है कि जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया उनके और उनके परिवार के खिलाफ हो गई है। दोस्त भी अब ताने मारने लगे हैं, और समझ नहीं आता कि कौन अपना है और कौन पराया। लेकिन एक गहरी बात भी कही जाती है, बुरा वक्त ही होता है जो अपनों और परायों का फर्क साफ कर देता है, और इस बार ये बुरा वक्त गलत एड्रेस पे आ गया है। एक नया एंगल टैब खुलता है, जैब प्रिंटिंग अप्रूवल के बहाने एक नाम लिया जाता है, कुलकर्णी साहब। यही कंफर्म करता है कि विक्रम कुलकर्णी का नाम इस पूरी कहानी का सेंट्रल पॉइंट है। एक कैरेक्टर अपना थ्योरी रखता है कि अगर एक अमीर आदमी यानी एक बड़ा लॉयर एक मर्डरर को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो जरूर उसकी कोई दुश्मनी रही होगी पीड़ित पक्ष के साथ, और इसी वजह से ये पूरा मर्डर करवाया गया होगा। सबसे बड़ा रिवील एंड में आता है। एक्सीडेंट की टाइमिंग देखते हुए शक देशमुख फैमिली की तरफ जाता है। बस सबूत मिलने की देर है, उसके बाद इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड भी सामने आ जाएगा। इस प्रोमो का सबसे बड़ा ट्विस्ट है एक सिंपल हिट एंड रन केस का धीरे धीरे एक बड़ी साजिश में बदल जाना। एक हाई प्रोफाइल लॉयर का इन्वॉल्वमेंट ही सबसे पहला क्लू बनता है, जो केस को मर्डर कॉन्स्पिरेसी की तरफ ले जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सबूत देशमुख फैमिली तक पहुंचेंगे? और इस पूरे जुर्म का मास्टरमाइंड कौन होगा? आपको क्या लगता है, क्या देशमुख फैमिली इसमें सच में शामिल है? कमेंट में जरूर बताइए अपनी थ्योरी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही मजेदार टीवी अपडेट्स के लिए बने रहिए ड्रामा मिर्ची के साथ।